नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और मैं पढ़ाता हूं आपको स्टेनोग्राफी हिंदी। पिछली क्लास में हमने आशुलिपि के व्यंजनों को बनाना सीखा था, उसकी वर्णमाला जानी थी, उनकी दिशा जानी थी। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजनों को जोड़ने का नियम। तो बिना समय गवाए हुए आइए हम देखते हैं व्यंजनों को जोड़ने के नियम, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से व्यंजन को बनाना है और इनकी दिशा क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नियम हमारा जो कहता है प्रथम व्यंजन रेखा पर या रेखा तक लिखें और अगला व्यंजन बिना कलम उठाए अपनी निर्धारित दिशा में ऊपर, आगे, नीचे लिखा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो हमने जो प्रथम व्यंजन लिखना है वो कैसा लिखना है, या तो हमें रेखा पर लिखना है या रेखा तक लिखना है। हमारा जो प्रथम व्यंजन है इसमें है का, इसके बाद मा है, ला है। हमें केवल प्रथम व्यंजन को ध्यान में रखते हुए अपने व्यंजन रेखा को बनाना है। तो प्रथम व्यंजन जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रथम व्यंजन का रेखा इसकी रहती है सरल रेखा 180 डिग्री पर अग्रगामी। तो प्रथम नियम के अनुसार इसको हम रेखा के ऊपर लिखेंगे, ये का हो जाएगा। इसके बाद अगला व्यंजन बिना कलम उठाए अपनी निर्धारित दिशा में ऊपर, आगे, नीचे लिखा जाता है। का के बाद हमने मा व्यंजन बनाया, साथ ही जोड़ते हुए ला व्यंजन बना दिया। तो यह जो आउटलाइन बनी है इसको हम कमल पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा शब्द है रतन, इसको भी देखते बनाते हैं। सबसे पहले हम रा को ऊपर लिखेंगे रेखा के, इसके बाद ता व्यंजन बनाएंगे। ता व्यंजन बनने के बाद हम इसमें ना व्यंजन जोड़ देंगे। ये इसको हम रतन पढ़ेंगे। इसके बाद शब्द है उसकी रेखा बनाते हैं। तो अगले शब्द की रेखा पा अधोगामी 120 डिग्री पर, इसमें सर हम ना जोड़ेंगे। इसके बाद हम फिर से पा जोड़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है प्रथम व्यंजन रेखा पर या रेखा तक लिखे, अगला व्यंजन बिना कलम उठाए अपनी निर्धारित दिशा में आगे, ऊपर, नीचे की ओर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल और केवल प्रथम व्यंजन को ध्यान में रखते हुए अपना शब्द बनाना है। हमें बाकी के व्यंजनों से कोई मतलब नहीं है कि उनकी दिशा क्या है, वो नीचे जा रहे या आगे जा रहे या ऊपर जा रहे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है डैश वाला व्यंजन प्रारंभ में आने पर डैश प्रारंभ में लगेगा, अंत में आने पर डैश अंत में लगेगा, और दो व्यंजनों के मध्य डैश वाला व्यंजन आने पर व्यंजन को छोटे से डैश द्वारा काट देंगे। इसका मतलब सर ये हुआ कि डैश वाला व्यंजन जैसे खा अग्रगामी है, डैश वाला व्यंजन प्रारंभ में आने पर डैश प्रारंभ में लगेगा। इसका मतलब सर हम जैसा खा बनाते हैं खा बनाएंगे। इसके बाद ये गा रहेगा दूसरा व्यंजन, तो हम दूसरा व्यंजन इसी में गा जोड़ देंगे इस तरह से। तो खा डैश वाला व्यंजन है, डैश प्रारंभ में लगा दिया है। इसके बाद लिखा है सर छम छम, तो डैश वाला व्यंजन प्रारंभ में आने पर डैश प्रारंभ में लगेगा, छा मा छा छम। इसके बाद छा बनाया, फिर मा व्यंजन बना देंगे। इसको छोटे से डैश द्वारा काट देंगे।
चूंकि हमने पढ़ा कि दो व्यंजनों के मध्य डैश वाला व्यंजन आने पर व्यंजन को छोटे से डैश द्वारा काट देंगे। अर्थात सर ये माँ के बाद छा आया और फिर माँ आया, यानी इन दो व्यंजनों के, इस व्यंजन के और इस व्यंजन के बीच में डैश वाला व्यंजन आ गया तो इसको हमने एक छोटे से डैश द्वारा काट दिया। ये सर हमारा हो गया छमछम। इसके बाद हम लिखेंगे रख। रख को हम दो तरह से लिख सकते हैं। प्रथम एक ऊर्ध्वगामी रा बनाकर, इसमें हमने पढ़ा कि अंत में आने पर डैश अंत में लगेगा, यानी अगर कोई डैश वाला व्यंजन है, जैसे खा ये हमारा लास्ट में है, अगर ये डैश वाला व्यंजन अंत में है तो डैश कहाँ लगेगा सर? डैश अंत में लगेगा। तो ये अधोगामी रा बनाया, इसके बाद हमने खा बनाया और डैश अंत में लगा दिया। इसी तरह से एक और रख लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा इस तरह से कुछ रख। इसके बाद सर कच्छ है, कच्छ को मैं आगे लिख दे रहा, कच्छ। इसमें का इस तरह से बनाएंगे, फिर चा बनाएंगे, चा बनाने के बाद उसी में हम छा जोड़ देंगे और डैश अंत में लगा देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे कच्छ। तो ये दो नियम हमने अभी पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम अगले नियम की ओर चलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम, अग्रगामी व्यंजनों के बाद अधोगामी व्यंजन आने पर अग्रगामी व्यंजन रेखा से ऊपर लिखें तथा अधोगामी व्यंजन रेखा तक लिखें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अग्रगामी व्यंजन जो आगे की ओर जाता है वह व्यंजन आता है और उस व्यंजन के बाद कोई अधोगामी व्यंजन आता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आने वाला आता है, तो हम अग्रगामी व्यंजन को रेखा से इतना ऊपर लिखेंगे कि अधोगामी व्यंजन रेखा तर आकर समाप्त हो। उदाहरण देखेंगे सर, जैसे हो गया कचर, इसके बाद हो गया सर खज, हो गया गपसप। तो इसको हम बनाएंगे। प्रथम व्यंजन कैसा है? अग्रगामी है। इसके बाद जो दूसरा व्यंजन है वो हमारा अधोगामी व्यंजन है। तो पहला व्यंजन रेखा से इतना ऊपर बनाए कि दूसरा व्यंजन रेखा तक आकर समाप्त हो, कुछ इस तरह से। इसको पढ़ेंगे हम कचर कचर। इसके बाद खजर खजर लिखना हमें। खा बनाया, जा बनाया, रा बना दिया। रा थोड़ा सा नीचे की ओर बनेगा इस तरह से। इसके बाद गपसप लिखना है। गा अग्रगामी रेखा से ऊपर, फिर इसके बाद पा रेखा तक, ये रेखा कुछ टेढ़ी है इस तरह से होगी। गा पर, फिर इसमें हम सा जोड़ेंगे तो सा अपनी दिशा में जोड़ेंगे और फिर पा जोड़ देंगे तो हमारा पा ये नीचे तक आ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे हम गपसप। तो तीसरे नियम में कहा गया है कि अग्रगामी व्यंजन के बाद अगर अधोगामी व्यंजन आता है
तो अग्रगामी व्यंजन रेखा से इतना ऊपर लिखे कि अधोगामी व्यंजन रेखा तक आकर समाप्त हो। ये हमने इसके उदाहरण देखे। इसके बाद प्रत्येक व्यंजन की दिशा, हल्का, गहरा, डैश, बिना डैश तथा लंबाई का खास ध्यान रखें। जैसे कोई शब्द है कश्यप, अगर हम इसको बनाएंगे तो का बनाया, शा बनाया, या बनाया और पा बनाया। कहा गया है कि व्यंजन की दिशा यानी वो किस दिशा में जाना है, उसके हल्के या गहरे होने का बोध होना चाहिए, और उसमें डैश है या नहीं है वो भी, और विशेष रूप से लंबाई का खास ध्यान रखें। प्रत्येक व्यंजन एक जैसी लंबाई का बनना चाहिए। तो ये सर हमने चौथा नियम जाना। इसके बाद पांचवा नियम कहता है कि प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन के मध्य निश्चित रूप से कोण बने तथा अगले सभी व्यंजनों में यथासंभव कोण बने। कहता है कि अगर कोई व्यंजन है, मैं नीचे जगह नहीं होगी तो मैं यहां बना दे रहा, सच, नत, मत। कहता है कि प्रथम और द्वितीय व्यंजन के मध्य निश्चित रूप से कोण बने और अगले सभी व्यंजनों में यथासंभव कोण बने। हमें सच लिखना है, सा इस तरह से बनाया, उसमें चा जोड़ दिया। तो सर जो यहां ये जो कोण बनना है ये निश्चित रूप से कोण बन रहा है। इन दो व्यंजनों के मध्य क्या हो रहा है, निश्चित रूप से कोण बन रहा है। इसके बाद हम जो नत लिखेंगे, नत में भी निश्चित रूप से कोण बनना चाहिए। तो हम पहले बनाएंगे ना, फिर उसके बाद हम बनाएंगे ता व्यंजन। तो इन दो जो व्यंजनों के बीच जो कोण बन रहा है उसमें भी निश्चित रूप से कोण बन रहा है। इसके बाद अगला जो हमारा शब्द है मत्स्य, इसमें भी हमें निश्चित रूप से कोण बनाना है। सबसे पहले हम मा व्यंजन लिखेंगे, फिर ता लिखेंगे, फिर उसमें सा जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम या बना देंगे। तो प्रथम और द्वितीय व्यंजन के मध्य निश्चित रूप से कोण बन रहा है। इसके बाद अगले व्यंजन में यथासंभव कोण बन रहा है। यथासंभव कोण से मतलब है कि अगर कोई कोण बने तो भी ठीक है और ना भी बने तो भी ठीक है। तो ये सर हमने जाने व्यंजनों को जोड़ने के नियम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। सो आज के लिए बस इतना ही।